आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में चल रहे उस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की, जो आने वाले सालों में न सिर्फ राज्य की तस्वीर बदलेगा बल्कि पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज सड़कें, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य की नींव हैं। कहा जाता है कि किसी भी ऊंची इमारत की मजबूती उसके मजबूत पायों पर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह किसी भी राज्य की तरक्की उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी होती है। महाराष्ट्र आज इसी सिद्धांत पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उसने महाराष्ट्र को भारत के सबसे मजबूत आर्थिक इंजनों में से एक बना दिया है। अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो इस बदलाव का श्रेय बड़े पैमाने पर स्थिर नेतृत्व, तेज फैसलों और क्लियर विजन को दिया जा रहा है। खासकर 2014 के बाद राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सोच पूरी तरह बदली। अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की जगह बड़े, लॉन्ग टर्म और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिनका असर आने वाले 25-30 साल तक दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो नेटवर्क की, जिसे महाराष्ट्र के शहरी विकास की रीढ़ कहा जा सकता है। कहानी शुरू होती है साल 2006 से, जब मुंबई मेट्रो की पहली लाइन की नींव रखी गई थी। कई सालों तक मेट्रो की रफ्तार धीमी रही और 2014 तक पूरे महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क सिर्फ 11 किलोमीटर तक सीमित था। लेकिन इसके बाद तस्वीर तेजी से बदली। 2015 में नागपुर मेट्रो का काम शुरू हुआ, फिर पुणे मेट्रो ने रफ्तार पकड़ी और मुंबई में एक के बाद एक लाइनों पर काम तेज हुआ। 2014 से 2019 का दौर महाराष्ट्र में मेट्रो विस्तार का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो नेटवर्क मिलाकर करीब 164 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। सिर्फ 11 किलोमीटर से 164 किलोमीटर तक का सफर, यह अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में मेट्रो ने न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम किया है, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन को भी आसान बनाया है। ऑफिस जाने का समय घटा है, ईंधन की बचत हो रही है और प्रदूषण पर भी कंट्रोल मिला है। यही वजह है कि आने वाले समय में मेट्रो को और तेजी से विस्तार देने की योजना है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से आ रहा है। इसका जवाब है महाराष्ट्र की मजबूत आर्थिक स्थिति। राज्य का कर्ज जीएसडीपी के मुकाबले करीब 18.87% है, जो आरबीआई द्वारा तय की गई 25% की सीमा से काफी नीचे है। इसका साफ मतलब है कि महाराष्ट्र विकास भी कर रहा है और आर्थिक अनुशासन भी बनाए हुए है। इतना ही नहीं, देश में आने वाली कुल विदेशी निवेश यानी एफडीआई का लगभग 31% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में आता है। यह आंकड़ा दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को महाराष्ट्र की पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिरता पर कितना भरोसा है। खास बात यह है कि ये निवेश सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। 2022 के दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र ने करीब 17.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए थे। ताज़ा अपडेट के अनुसार इनमें से लगभग 75% प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू भी हो चुका है। यानी घोषणाएं सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि असल निर्माण जमीन पर दिखाई दे रहा है। अब अगर भविष्य की बात करें तो महाराष्ट्र की योजनाएं और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, खासतौर पर मुंबई मेट्रो के लिए। आने वाले 2 वर्षों में करीब 132 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों को शुरू करने का लक्ष्य है। इसके बाद अगले चरण में 151 किलोमीटर और जोड़ा जाएगा। इस तरह मुंबई मेट्रो का कुल नेटवर्क लगभग 374 किलोमीटर तक पहुंचने वाला है, जो इसे दुनिया के बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में शामिल कर देगा। लेकिन विकास सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है। राज्य में कई बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पहले ही गेम चेंजर साबित हो चुका है। इसके अलावा मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेसवे एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, जो 2 प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दूरी करीब 590 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा का समय घटकर लगभग 4.5 घंटे रह जाएगा। सोचिए, बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और आम लोगों के लिए यह कितना बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ साथ नए एयरपोर्ट्स, मौजूदा एयरपोर्ट्स का विस्तार, नए हाईवे, रेलवे ट्रैक का डबलिंग और ट्रिपलिंग, पोर्ट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम हो रहा है। इन सभी का सीधा असर रोजगार, निवेश और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है।
आखिर में एक अहम सवाल जरूर उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए क्या चाहिए। इसका जवाब है स्पष्ट विजन, मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग, तेज निर्णय लेने की क्षमता और लगातार मॉनिटरिंग। महाराष्ट्र फिलहाल इन सभी मोर्चों पर मजबूत नजर आ रहा है। आज महाराष्ट्र सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का इंजन बनाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में जब ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे तब महाराष्ट्र की पहचान सिर्फ एक आर्थिक राज्य के रूप में नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में होगी। आप इस महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को कैसे देखते हैं? क्या यह राज्य को भारत की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा ड्राइवर बना पाएगा? अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गेट इंफ्रा न्यूज के साथ।